दोस्तों टीजीटी स्पेशल नोट्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पर्यायवाची के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले पर्यायवाची के 2 वीडियो हमने बना रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। उसके बाद इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करिए। आपके यूपीपी पुलिस 2023-24 के एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरी किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पर्यायवाची वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कनक। अब हम जान लेते हैं कि कनक का मतलब क्या होता है। तो कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है ना। कनक का मतलब होता है सोना, गेहूं और धतूरा। लेकिन यहां कहने मतलब कि कनक शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। तो इसमें सोना है, कनक का मतलब होता है ये पर्यायवाची है, गेहूं ये भी पर्यायवाची है, धतूरा ये भी है। लेकिन कमल का जो पर्यायवाची है वो कनक नहीं होता, या कनक कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें होगा डी। और दूसरा जो है हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन है रति। रति का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो ये रसज्ञा है, रसज्ञा जीव का पर्यायवाची होता है। बी ऑप्शन में स्वाद इंद्रिय है, ये भी जो है जीव का पर्यायवाची है। वाणी, वाणी शब्द जो है, शब्द ये भाषा हुआ, इसका पर्यायवाची बोली, बात, वचन, ये शब्द जो है ये सब वाणी का पर्यायवाची है। लेकिन रति का मतलब होता है प्रेम, तो रति का पर्यायवाची क्या होगा? रति का पर्यायवाची होगा प्रेम, अर्थात डी ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गदहा। गदहा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है ना। तो गदहा का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा फ्रेंड्स? निश्चर, दस्यु, अवधूत, वैशाख नंदन। तो यहां पर वैशाख नंदन, गधे का पर्यायवाची क्या होता है? वैशाख नंदन। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पक्षी का पर्यायवाची बताइए। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? ए ऑप्शन है नंदिनी, द्विज, उरग, केसी। तो फ्रेंड्स इसमें जो पक्षी का पर्यायवाची होता है वह होता है द्विज, ठीक है ना। पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? द्विज। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन जो बी है ये राइट होगा। और पक्षी के अन्य पर्यायवाची आपको बता दें, पक्षी को हम जैसे बिहग भी बोलते हैं, बिहंग भी बोलते हैं, आपको ये भी याद रखना है। बिहग, बिहंग, खग, चिड़िया, पंछी, परिंदा, ये सब जो है आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? का जो पर्यायवाची है देख लेते हैं। ए ऑप्शन में क्षीर दिया है, बी है पय, सी है नवनीत और डी है स्तन्य। तो यहां क्षीर जो है ये दूध का पर्यायवाची होता है, तो आपका ये पर्यायवाची है। पय ये भी जो है दूध का पर्यायवाची है। नवनीत, नवनीत को देख लेते हैं। तो नवनीत जो होता है इसका मतलब होता है ये मक्खन, ठीक है ना। नवनीत जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये मक्खन का पर्यायवाची है। और स्तन्य, स्तन्य जो है ये भी दूध का पर्यायवाची है। इसका मतलब क्षीर, पय, स्तन्य ये दूध के पर्यायवाची हैं। लेकिन कह क्या रहा है क्वेश्चन? दूध का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें जो ये है नवनीत, ऑप्शन सी, ये आपका राइट होगा। ये मक्खन का पर्यायवाची है, दूध का नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। गणेश, गणेश का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा फ्रेंड्स? जब हमने गणेश का पर्यायवाची बताया था तो उसमें आपको हमने बताया था कि इसे विनायक हुआ, एक दंत हुआ, गणाधि हुआ, लंबोदर हुआ, ये सब जो है गणेश के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन में एक दंत दिया हुआ है, तो इसके मतलब हमारा ये जो है गणेश का पर्यायवाची है। बाकी सुधांशु, कुबेर और ये सुधाकर, ये हमारा गणेश का पर्यायवाची नहीं है। इसमें जो है फ्रेंड्स, जो ये सुधांशु है और सुधाकर है ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो ये है और ये है ए नंबर और डी नंबर, सॉरी ये डी नंबर है। तो ये जो है आपके
चंद्रमा के पर्यायवाची है, लेकिन एकदंत जो है ये गणेश का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आदित्य का पर्यायवाची नहीं है, आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आदित्य का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आदित्य का मतलब होता है सूर्य, ठीक है ना, सूर्य भगवान को आदित्य भी कहते हैं। तो इनमें से देख लीजिए, आपको जो पढ़ाए थे उसमें बताया था दिवाकर हुआ, दिनकर हुआ और भास्कर, ये 3 जो ऑप्शन है ये आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं, अर्थात आदित्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन दीपक जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची फ्रेंड्स आपका जो है ये पद्म है, ठीक है ना। और कमल के और भी पर्यायवाची जो आपको बता दें, जो हमने आपके पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया भी था कि जलज है, सरोज है, अब्ज है, अंबुज है, सरसिज है, पंकज है, सतदल है, ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। जिसमें हमने आपको बताया था जलज और सतदल और अंबुज, सरसिज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और जो साथ में ये डी ऑप्शन है पद्म, ये भी आपका जो है कमल का पर्यायवाची है। लेकिन राकेश, विधु और शशांक ये कमल के पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसके हैं? ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राकेश, विधु, शशांक ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है घर का पर्यायवाची है। तो घर को सदन कहते हैं फ्रेंड्स। अब इसके और भी पर्यायवाची हो गए, जैसे निकेतन हो गया, ठीक है ना, सदन हो गया, ग्रह हो गया। लेकिन आपको यहां जो सदन है ऑप्शन है ए, यही राइट है, क्योंकि घर का ये पर्यायवाची है। उपवन ये है नहीं, हुताशन ये भी नहीं है, और पंचशर ये भी घर का पर्यायवाची नहीं है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आकाश का पर्याय क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आकाश का पर्याय क्या है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है राकापति, ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। व्योम, शशिधर, निशाचर, तो यहां राकापति किसका पर्यायवाची बता दिए फ्रेंड्स आपको पहले भी कि चंद्रमा का पर्यायवाची राकापति, ठीक। शशिधर भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। लेकिन यहां जो व्योम है ये आकाश का पर्यायवाची है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? बी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रात्रि का पर्यायवाची शब्द बताइए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रात्रि का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था, जैसे रैन हो गया, रजनी हो गया, निशा हो गया, निशित हो गया, यामिनी हो गया, या विभावरी हो गया, विभा हो गया, तमी हो गया, ऐसे मैंने बहुत से बताए थे। और इंपॉर्टेंट उसमें हमने बताया था कि जो निशा है, यामिनी है, विभा है, ये खास तौर से याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहां पर रात्रि का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है। तो यहां रात्रि का पर्यायवाची शब्द है विभावरी। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है ना। छपा, अमा, तमीचर ये सब जो है रात्रि के पर्यायवाची नहीं है। तो है क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 12 है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है मही, ऑप्शन बी है क्षिति, ऑप्शन सी है अंबर और डी है मेदिनी। तो फ्रेंड्स पृथ्वी के पर्यायवाची जो है मही, मही को पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी को का एक और नाम है मही। क्षिति भी पृथ्वी का जो है पर्यायवाची है। मेदिनी ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। लेकिन जो अंबर है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें ये पूछा जाएगा तो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं शब्द दिया रहेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है, तो उसमें ये समझते हैं कि पृथ्वी का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो उसमें से वो गलत कर चले आते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। इसमें लिखा है निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका मही, क्षिति, मेदिनी ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, लेकिन अंबर जो है ये आकाश का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड्स कांता किसका पर्यायवाची है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है। तो फ्रेंड्स हमने आपको कांता जो है पढ़ाया है कि किसका पर्यायवाची है। तो देख लेते हैं। आभा, आभा जो है ये रोशनी का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। आभा जो है रोशनी का पर्यायवाची है। बी जो कह रहा है मनसिज, मनसिज किसका है, तो मनसिज जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है ना। मनसिज जो है कामदेव को कहते हैं। रावण, रावण आप लोग सब लोग जानते हैं दशानंद का पर्यायवाची है,
लेकिन जो स्त्री है, स्त्री का पर्यायवाची क्या है? स्त्री का पर्यायवाची है कांता, ठीक है ना। स्त्री की पर्यायवाची क्या है? कांता। तो इसको आप याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन जो डी है, ऑप्शन डी है, सॉरी, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विद्युत का पर्यायवाची है। तो मेघ ये बादल का पर्यायवाची होता है ना। और विप्र भी जो है विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी ये आपका जो है विद्युत का पर्यायवाची है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? डी, दामिनी। जब हमने विद्युत का पर्यायवाची पढ़ाया था तो फ्रेंड्स कुछ पर्यायवाची आपको बता दें कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। उसमें चपला था, चंचला था, तड़ित था, दामिनी था, चंपा, कांचनवली, ये सब जो है आपके पर्यायवाची मैंने उसमें बताया था। तो विद्युत के पर्यायवाची दामिनी हो गया, चपला हो गया, चंचला हो गया, तड़ित हो गया। तो ये याद रखिएगा। बाकी जो है इनमें से कोई भी विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जाह्नवी का पर्यायवाची है। तो जाह्नवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन यूपीपी 2023-24 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है। जाह्नवी का पर्यायवाची, तो इसको मैंने पढ़ाया भी था। जाह्नवी जो है ये गंगा का पर्यायवाची है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, ठीक है ना। जानकी किसका पर्यायवाची है? जानकी माता का पर्यायवाची है। जीव जानते ही है, मयूर मोर का है। और गंगा के अन्य पर्यायवाची जो हमने पढ़ाया तो बताया, एक बार फिर से रिमाइंड करा दें। जैसे भागीरथी हुआ, सुरसरी हुआ, देवसरी हुआ, मंदाकिनी हुआ, अलकनंदा हुआ, विष्णुपदी हुआ और त्रिपथगा हुआ। तो ये सब जो है हमारे गंगा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पुंडरीक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पुंडरीक जो है पंकज, परेवा, कपोत, परावत। तो पुंडरीक जो है कमल का पर्यायवाची है। हमने पढ़ाया था पुंडरीक जो है ये कमल का पर्यायवाची है। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? पंकज भी कमल का पर्यायवाची है। तो ये पंकज आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है तनया। तनया जो है किसका पर्यायवाची है? हमने आपको जब पढ़ाया था तो उसमें तनया और तनय दो चीज बताया था, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, तनया और तनय। तनया यहाँ पे बड़ा की मात्रा लग गई तो ये पुत्र का पर्यायवाची हो जाता है। अगर ये बड़ा की मात्रा हटा देंगे तो ये आपका पुत्री का पर्यायवाची बन जाएगा। तो यहां किसका है? पुत्र का है कि यहां है पुत्र का पर्यायवाची है तनया, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 17 देख लेते हैं कि तनया किसका पर्यायवाची है। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है इसमें सॉरी गलत लगा हुआ था, ठीक। ये तनया जब यहाँ पे बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो ये हमारा पुत्री का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है ना। और जो तनय है, पुत्र है, पूत है, ये सब जो है पुत्र के पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो आपका तनया यहां दिया है तो तनया किसका पर्यायवाची है? सी ऑप्शन सही है, बेटी का, पुत्री का। बेटी का और भी पर्यायवाची है, हम बता दें आपको। जैसे सुता हो गया, दुहिता हो गया, आत्मजा हो गया, ये जो सब हैं ये आपके पुत्री के, बेटी के पर्यायवाची हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये बहुविकल्पीय जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए आपको पसंद आया होगा। यूपीपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन में हम एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। और आपको और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।